नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। रात के 1:30 बजे जब मेरा फ़ोन लगातार बजने लगा तो मुझे लगा कोई इमरजेंसी है। मेरा नाम अनन्या है। कॉलेज की वो सिंपल सी लड़की, पढ़ाकू लड़की जो हमेशा सेकंड रो में बैठती थी, लाउड पार्टी से दूर रहती थी और जिसको सब बोरिंग समझते थे। मैं 21 साल की सिंपल लड़की थी। फैमिली ओरिएंटेड हूँ, जिसके लिए इज्जत और करियर ही सब कुछ था। लेकिन 14 मार्च की रात 1:30 बजे जब मेरा फ़ोन लगातार बजने लगा तो मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा दोस्तों का कोई इमरजेंसी कॉल होगा, पर जैसे ही मैंने अपने कॉलेज के 300 मेंबर वाले ऑफिशियल ग्रुप को खोला, जैसे कॉलेज के ग्रुप्स रहते हैं, मेरे तो होश उड़ गए। वहाँ 1 मिनट की ऑडियो क्लिप फॉरवर्ड हुई थी जिसके साथ लिखा था, देखो हमारी संस्कारी अनन्या की रात की असली हरकतें। मैं कांपते हाथों से प्ले दबाया और स्पीकर में वो आवाज़ सुनी। अश्लील और गंदी बातें निकली जिन्हें सुनकर किसी की भी होश उड़ जाए और रोंगटे खड़े हो जाएं। उस ऑडियो में मैं किसी अनजान आदमी के साथ बहुत ही ऑब्जेक्शनल बातें कर रही हूँ, जो किसी को सुनना अच्छा ही नहीं लगता है। ऑडियो इतनी क्लियर और रियल लग रही थी कि सुनने वाला कोई भी यहाँ मानता ही नहीं कि वही मैं हूँ या कोई और है। अगले ही 15 मिनट में वो ऑडियो पूरे कैंपस, हॉस्टल ग्रुप्स, इंस्टाग्राम डीएम्स पर आग की तरह फैल गई। वो अनन्या जो कभी किसी लड़के से बिना वजह बात ही नहीं करती थी, रातों रात पूरे कॉलेज के लिए एक टॉपिक सा बन चुकी थी। मेरा फ़ोन पर गंदे मैसेजेस, फोटोज़, अननोन नंबर से कॉल बहुत बढ़ गए थे। मेरी रूममेट्स मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगी थी कि कोई मैं क्रिमिनल हूँ। पूरी इज्जत एक झटके में मेरी नीलाम हो गई थी। सुबह होते ही बात मेरे घर तक पहुँच गई। पापा का फ़ोन आया। वो गुस्से और शर्म से रो रहे थे। उन्होंने साफ कह दिया, अनन्या, अगर ये सच है तो तुम्हें हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। वापस मत आना घर पे। उनके ये लफ्ज़, उनके ये वर्ड सुनकर मेरे दिमाग, कान सब बिल्कुल काम करना बंद हो गए थे। मुझे लगा सब खत्म सा हो गया एक पल में ही। मेरे दिमाग में सुसाइड का ख्याल आने लगा था, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। मैं जानती थी कि मैं कौन हूँ। मैंने सोचा कि रोने और डरने से अच्छा है कि मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं, देखूं कि किया किसने है। इंसान को ढूंढूं जिसने मेरी इज्जत के साथ ये गंदा घिनौना सा खेल खेला है। मेरी एक सिंपल सी लाइफ चल रही थी। पता नहीं क्या हुआ जो मेरी ज़िंदगी में इतना गंदा सा दर्दनाक मोड़ आ गया था, जो मेरे पेरेंट्स भी मुझसे खफा हो गए थे। मैंने अपने ही एक कंप्यूटर विज़ार्ड सीनियर की मदद ले ली, जिनको पूरी कंप्यूटर्स की नॉलेज होती है, हैक करके देखते हैं। उस ऑडियो की फ़ाइल को डिज़ार्ड करवाया। तब पता चला कि ये किसी फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि एक हाई एंड एआई की डीपफेक वॉइस जनरेटर से बनाई गई है। उस बंदे ने मेरे पुराने प्रेजेंटेशन असाइनमेंट से मेरी वॉइस सैंपल ली थी, जब मैं असाइनमेंट्स देती थी, प्रेजेंटेशंस देती थी। जब हमें उस फाइल का आईपी एड्रेस और अपलोडिंग डेटा ट्रेस किया, मतलब उसने मेरा हैक किया था सब कुछ, तो उसे लिंक मिल गई थी कॉलेज के हॉस्टल वाईफाई और एक स्पेसिफिक रूम पर जाकर रुका वो सब उसने उसकी पूरी मेरी डेटा निकाल ली थी, पूरी वॉइस निकाल ली थी। उसको एआई डीपफेक वॉइस जनरेटर में उसने उसको कन्वर्ट कर दिया था। अब वो कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। कहानी पूरी ज़रूर देखना, स्किप करके भी मत देखना, पूरी देखते रहना, मज़ा आएगा। अगले ही दिन जब प्रिंसिपल ऑफिस में मुझे रस्टिकेट करने के लिए बुलाया गया और पूरी तैयारी भी चल रही थी और कैंपस के लड़के मेरा मजाक बना रहे थे, मैं जब भी गुजर रही थी वहाँ से, तभी मैंने ऑडिटोरियम का मेन साउंड सिस्टम हैक करके पूरा ऑडियो प्रूफ प्ले कर दिया। मैंने स्क्रीन पर लाइव दिखा दिया कि वो फेक ऑडियो कहाँ से अपलोड हुई थी। और असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब सबने देखा कि वो अकाउंट किसी और का नहीं बल्कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का था। उसने बदला लेने के लिए मुझसे ये सब किया था, जिसे मैंने रिजेक्ट कर लिया था। उसने मेरी क्लीन इमेज को डिस्ट्रॉय करने का ये गंदी सी हरकत की थी। आज वो जेल के चक्कर काट रहा है और मैं कैंपस में सर उठाकर खड़ी हूँ और अपनी ज़िंदगी भी जी रही हूँ। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।